नमस्कार, मैं नृपेंद्र सिंह परिहार और आज मैं आया हूँ झांसी रोहित पांडे जी के पास, क्योंकि उत्तर प्रदेश एमेच्योर बॉक्सिंग के कोषाध्यक्ष बनाए थे और माउंट लिटरा जी स्कूल के डायरेक्टर जी हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, खेलों के प्रति बात करेंगे और भी अन्य कुछ सवाल हमारे मन में आए, तो इसलिए हमने सोचा कि पांडे जी के पास जाके उन पे हम बात करें और आपसे जवाब दें। पांडे जी नमस्कार। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो बधाई आपको उत्तर प्रदेश की कमान मिली है। बॉक्सिंग जिस तरह हमारे झांसी इतना बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खेल हम झांसी के वासी हैं। झांसी हमारा रानी झांसी और अद्दा ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है जी। मतलब हम उस नगरी से हैं जहां हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ है। तो खेल तो हमारे और हमारे झांसी वाले सभी की रग रग में बसता है। भले वो खिलाड़ी हो ना हो, लेकिन एक खिलाड़ी एक कहीं ना कहीं कोने में खिलाड़ी हर झांसी वासी के मन में बसता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार मैं पिछले 20 वर्षों से जिला बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष हूँ। क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से अध्यक्ष हूँ और जब भी मैं प्रतियोगिताओं में जाता था, यहाँ पर प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता हो, जिला स्तर की प्रतियोगिता है, तो वो देखे जाएँ तो जब हमने देखा कि उन बच्चों की पृष्ठभूमि देखी, तब जो बच्चे खेलते हैं, क्योंकि देखिए आज ये हकीकत है कि आज बॉक्सिंग जैसा खेल हमारा है, इसमें नाक भी टूटती है, मुंह में चोट भी लगती है, शरीर में भी चोट लगती है। तो एक जो बड़े संपन्न परिवार के लोग होते हैं वो थोड़ा बचाव करते हैं इन खेलों से कि इन खेलों में हमको ना खेलना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो खेलते हैं उनके बारे में बात करें तो आप उनकी पृष्ठभूमि मालूम करके देखिए। वही स्थिति है, किसी के पिता मिस्त्री होंगे, किसी के कारपेंटर होंगे, किसी के घर में सब्जी की दुकान लगती होगी। बिल्कुल। ऐसे बहुत गरीब पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं। तो हमने सोचा, और जब वो खेलते हैं रिंग पे, आप उन्हें देखिए, कई खिलाड़ी इतना सुंदर खेलते रहते हैं, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बराबर खेलते हैं। तो यही मन में आया कि कुछ करना चाहिए इन खिलाड़ियों के लिए, और करेंगे। और जैसे हम बहुत सक्षम नहीं, लेकिन जो भी हमसे हुआ जी वो हमने किया और रिजल्ट आए। झांसी में आज हमारे बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, कई खिलाड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। वही पृष्ठभूमि वाले, जिनके घर की पृष्ठभूमि में आपको पहले बता चुका हूँ, ये पृष्ठभूमि के लोग खेल रहे हैं, रिजल्ट देते हैं, मेडल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से प्रेरणा मिली कि इनके लिए कुछ करें, क्योंकि इनके लिए जब कुछ करते हैं तो मन में बहुत शांति और बहुत खुशी मिलती है। बस वो सारा काम इसीलिए किया जाता है, खुशी और शांति के लिए। तो इसलिए हमारा यही मकसद होता है। और भी खेलों के लिए, बाकी खेल तो जैसे आप फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, आपका कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इनमें भी चूँकि मेरे को जहाँ मौका मिलता है इन खेलों के लिए करने का, क्योंकि इनमें सब हमने का बहुत गरीब घर के तबके के बच्चे खेलते हैं, तो जहाँ भी हमारा साहस होता है या जो भी हमारी हिम्मत होती है थोड़ा बहुत जो करने की, तो हम करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे उन बच्चों को बहुत थोड़ा करो बहुत खुशी मिलती है और उससे वो बहुत प्रोत्साहन मिलता है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं बच्चे वो। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो ग्रामीण स्तर की प्रतिभाएं हैं, आपने देखा है, आप जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे कि ग्रामीण स्तर से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निकले हैं, तो या प्रॉपर झांसी की बात कर रहे हैं, तो झांसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण के, किसान के और लेबर के, तो उनमें भी पोटेंशियल है, मगर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए क्या प्लान, क्या कुछ योजना या उन तक कोई? सबसे पहले नृपेंद्र जी, तो आप बधाई की पात्र हैं जी। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि आप जिस स्तर पे कर रहे हैं ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए, आप जो करते हैं, आप पूरा तन मन धन से सारे प्रयास करके आप प्रशासन के माध्यम से, आप अधिकारियों से मिलकर बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, और आपके बच्चे जो बहुत कम समय में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, इसलिए सबसे पहले आप भी साथ में बधाई के पात्र हैं जी। और देखिए, प्रतिभा तो कहीं भी हो सकती है, शहर में भी हो सकती है, ग्रामीण में भी हो सकती है। प्रतिभा को पर निखारने का काम, हाँ। इसको आपकी फाउंडेशन जो है जो कर रही है, वो बहुत ही शानदार काम कर रही है। और भविष्य में आपको कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़े, हमारे बॉक्सिंग संघ की आवश्यकता पड़े, हम आपके संग तैयार हैं, और आपके बच्चों के लिए बशर्ते बच्चे हमारे रिजल्ट दें और देंगे, हमको विश्वास है बच्चे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है, आपके प्रयास से झांसी का खेल डेवलप हो रहा है, चाहे वो खो खो हो, कबड्डी हो, या बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। हॉकी का आयोजन हुआ, उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो आपका एक कहते हैं ना, खेलों में बहुत कम लोग आगे आते हैं, खिलाड़ियों का कैरियर नहीं है। तो मैं तो बस यही चाहूँगा आपसे कि इन जो खिलाड़ी होते हैं, सपोज दैट जैसे मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर आगे उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है, हर खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेल पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार एक कोई ऐसी योजना चलाए या स्कीम चलाए
कि जो नहीं इंटरनेशनल नहीं खेल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका रोजी रोटी लगे। क्योंकि देखिए जब स्पोर्ट में आदमी जाता है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लॉस होती है, सुबह वर्कआउट करना, शाम को वर्कआउट करना, सारी चीज़ें। तो इस पे भी मैं चाहूँगा कि ये मेरा खुद का सवाल है, क्योंकि मैं भी खुद टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ और एक खिलाड़ी की भावनाएं समझता हूँ। तो एक छोटे स्तर पे अगर ये काम हो जाए तो सर बहुत अच्छा रहेगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये आपकी जो वर्तमान सरकार है, ये तो बधाई की पात्र है इस मामले में, क्योंकि खेलों को जो प्रोत्साहित पिछले 5 और 7 साल में जो प्रोत्साहन मिला जी, ये पहले नहीं मिला। पहले नहीं मिलता था, खिलाड़ी अपने स्तर पर होता था, उसमें प्रतिभा होती थी, तो बहुत सारे कारण होते थे कि उसके पास पता लगा प्रतिभा है, किसी के पास डाइट नहीं है, अच्छा ट्रेनर नहीं है, अच्छा कोच नहीं है, वो प्रतिभा फिर एक लेवल पे जाके रुक जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस सरकार में पिछले 5 और 7 साल की खेल के लिए जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और अब तो सुविधाएं मिल रही है, उसका आप परिणाम देख रहे हैं, आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल। ओलंपिक में एक समय हम नीचे से टैली में हुआ करते थे, वो आज आप देखिए हम टैली में 6, 7, 8 मेडल भारत के लिए आते हैं। हम आप सभी को गर्व होता है। तो ये उन्हीं का कारण है, जो सुविधाएं बढ़ी हैं उनका, और सरकार ने जो उनकी तरफ ध्यान दिया है, तो उसमें नो डाउट तो रिजल्ट्स आ रहे हैं और भविष्य में आएंगे। अगर आप में प्रतिभा है तो वो छुप नहीं सकती, कुल मिलाकर ये है। बिल्कुल। चाहे आप ग्रामीण स्तर पे हो, आप शहरी स्तर पे हो, आप महानगर स्तर पे हो, आप किसी स्तर पर हो, अगर आप में प्रतिभा है तो एक ना एक दिन निकल कर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अभी आप देखिए हमारे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें हिंदुस्तान की 4 बेटियों ने, आपने वर्ल्ड चैंपियन हुई, बड़ी बात है। उन सबका भी आप बैकग्राउंड देखोगे, सब बहुत वैसे ही एक साधारण घर से परिवार से आए हुए हैं, उन्होंने विश्व मुक्केबाजी में अपना एक मुकाम बनाया। नहीं, मेरा आपने बिल्कुल सही बोला है, सरकार में खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए काफ़ी हो रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रहा है। मेरा एक छोटा सा यही था कि ग्रामीण स्तर पे जैसे कि ये काम आप ऊपर पे कर रहा है, नीचे यहाँ स्टेडियम चल रहा है, ग्रामीण स्तर पर और भी प्रतियोगिताएँ हैं, यहाँ पे प्रशिक्षक की कमी है, खेल की सामान की कमी है कहीं ना कहीं। तो अगर छोटी छोटी एकेडमीज़ आपके संरक्षण में, आप जैसे सहयोगियों के संरक्षण में वो रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो मेडल अभी हम लोग आ रहे हैं वो टॉप 10 में भी आ सकते हैं हम लोग। अमेरिका है, चीन है, एक्चुअली अन्य देशों में भारत की अपेक्षा सारी शिक्षा है जो उसको कंपलसरी कराया गया है, प्राथमिकता से ही सारी शिक्षा को लागू किया गया है। तो उनको पता है कि ये खिलाड़ी में पोटेंशियल है, तो वो जिम्नास्टिक का है तो जिम्नास्टिक में उन्हें बचपन से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो चूँकि जो फाउंडेशन हम चला रहे हैं, हमारा भी उसी तरह पे मोटो है कि बच्चों को 5 से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो क्रीम होते हैं, गड़ा होते हैं, जिस तरीके का आकार हम लोग दे देंगे 100% वो उसी तरह में ढल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि छोटे से उम्र के बच्चों के लिए यहाँ तो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी अलग अलग जगह है, क्योंकि सारे लोग स्टेडियम आ नहीं पाएंगे, तो उस पर कुछ प्लान आपका अगर हो तो। देखिए, मैं तो हमेशा तैयार होता हूँ, आपने जब बुलाया मैं गया। बिल्कुल। यहाँ और भी कई, अभी कुछ समय पहले क्रिकेट टूर्नामेंट था, वो भी एक यहाँ से निकट लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ बुलाया गया। वहाँ भी मैं घोषणा करके आऊँगा अगले साल इस प्रतियोगिता को बहुत सुंदर बनाऊंगा। जब भी आप कह के आता हूँ। बिल्कुल। और देखिए, किसी का स्वार्थ इसमें कोई नहीं है हमारा। हमको तो वो बच्चे तब वो कोई उस पर पोडियम पे खड़े होकर तब वो मेडल पहनते हैं, हमको वो खुशी मिल जाती है। और ऐसा नहीं, अब ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभा, आप जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं, तो ये भी बड़े लेवल पे, प्रदेश लेवल पे और राष्ट्रीय स्तर पे नाम कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका सहयोग हमेशा आज आपको आप कर रहे हैं, तो आपको देख के दूसरा प्रेरणा ले रहा है, आपसे प्रोत्साहित हो रहा है, वो दूसरा करेगा, तीसरा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन खेलों का भविष्य भारत में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अब आने वाला समय बहुत अच्छा है खेलों के लिए। बिल्कुल रोहित जी, मैंने कहा पहले ना कि प्रतिभा कहीं नहीं छुप पाएगी, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे महानगर में हो। अगर प्रतिभा है तो निकल के आएगी। अभी देखिए आपकी शैली सिंह बच्ची, हाँ, हमारे ग्रामीण परिवेश की तो है, पारीछा की रहने वाली है। शैली सिंह ने देखिए जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने सिल्वर मेडल जीता, रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ। अभी हाल ही में उसने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बिल्कुल। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। बिल्कुल तोड़ा। तो ये कहाँ से है? बिल्कुल, ये कहाँ से है? कोई बड़े महानगर से तो ना, आपके लगे हुए पारीछा से है। हाँ। पारीछा कोई महानगर तो नहीं है, हमारा देहात परिवेश है और ग्रामीण परिवेश है, वहाँ वो बच्ची कर रही है अंदर, और डेफिनेटली इस बार वो है ओलंपिक्स में मेडल लेकर आएगी शैली, ये तो हम आपको बता रहे हैं। तो प्रतिभा तो छुई, आज वो बेंगलोर में भले ही कर रही, लेकिन उसका
प्रवेश यही रहा, बैकग्राउंड उसका यही रहा। आज बेंगलोर में है वो अंजू बॉबी जॉर्ज, जो बॉबी जॉर्ज की जो एकेडमी है उसमें, और इस बार वो एशियन गेम्स में मेडल और ओलंपिक्स में भी शैली सिंह मेडल लाएगी, इसमें हम झांसी वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो हमारा कुल मिला के कहने का मतलब प्रतिभा कहीं छुपती नहीं है। वेरी गुड। खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? देखिए, हम इससे पहले भी एक इंटरव्यू अभी हुआ कुछ दिन पहले, मैंने कहा एक ज़माने में, आज से कुछ समय पहले एक कहावत हुआ करती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये कुछ समय पहले आप चले जाए, तब आप छोटे थे तो बिल्कुल, मैंने भी सुना है। लेकिन आज का समय है, खेलो मतलब पढ़ोगे लिखोगे तो जहां आप नाम जो कर रहे हैं वो तो करोगे, और खेलोगे कूदोगे तो आप उससे कहीं ऊंचे जा रहे हो। आज आप देखिए आपके क्या, अभी हमने कहा ये ओलंपिक्स में और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये क्या है? आज उन कितना बड़ा नाम, पूरा देश दुनिया हमारे खिलाड़ियों को जान रहा है। नीरज चोपड़ा जी, मेरी कॉम, लवलीना हमारी बॉक्सिंग में आप निखत हो गई, इससे पहले मैरी कॉम हुआ करती थी। तो सब जगह ये देखिए रिजल्ट्स आ रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 4 लड़कियां जीती, तो ये क्या है? रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। बिल्कुल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट आएंगे, मतलब आपका है कि लगातार रिजल्ट अच्छे आने, रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसे निरंतर करते रहिए। हम जैसे लोग जहाँ जरूरत होगी हम हर समय आपके लिए खड़े हैं। आप हमसे जो सहयोग करेंगे वो सहयोग करेंगे, बशर्ते आप नहीं। बिल्कुल आशीर्वाद है आपका और हमेशा सहयोग मिला है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।